हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप। आज हम महाराणा प्रताप के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो महाराणा प्रताप को प्राइड ऑफ राजस्थान कहा जाता है, यानी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और इसके अलावा इन्हें प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स, यानी राजपूत राजस्थान का में पहले राजपूत रूलर्स का क्या था, शासन था। तो सारे भी जितने भी राजपूत रूलर्स हुए हैं उनका जो प्राइड है, उनका जो गौरव है, उनकी जो आन बान शान है, वो किसको कहा जाता है, महाराणा प्रताप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जो कि हमारा किससे रिगार्डिंग कंसर्न है, रिगार्डिंग द महाराणा प्रताप। तो मैं चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप को पढ़ने से पहले हमें मेवाड़ रीजन के साथ क्या होना पड़ेगा, फैमिलियर होना पड़ेगा। तो देखते हैं कि जो आपका मेवाड़ है वो उसमें कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ से कि महाराणा प्रताप की जो लाइफ है, उनके इंसिडेंट, जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है वो अकर हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट की। ठीक है, तो कुंभलगढ़ फोर्ट है जहाँ पे महाराणा प्रताप का क्या होता है, जन्म होता है। और ये कहाँ पे है, ये प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड है राजसमंद में। नेक्स्ट देखते हैं खमनोर। तो खमनोर कहाँ पे सिचुएटेड है, खमनोर भी है राजसमंद में। फिर गोगुंदा, गोगुंदा कहाँ पे है, उदयपुर में। अब गोगुंदा के बॉर्डर, यानी उदयपुर के बॉर्डर और राजसमंद के बॉर्डर के बीच में एक बहुत ही क्या कहते हैं, श्रिंक वैली है। और उस वैली को किस नाम से जानते हैं, हल्दी घाटी। और ये वही वैली है जहाँ पे कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का जो अनफॉरगेटेबल बैटल ऑफ हल्दी घाटी है वो होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। फिर चावंड देखेंगे, तो चावंड कहाँ है, तो चावंड यदि ये राजस्थान का साउथर्न पार्ट है तो यहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है चावंड। ठीक है, और ये जो चावंड है वो आने वाले टाइम में महाराणा प्रताप की क्या बनेगी, कैपिटल इस्टेब्लिश करेंगे इसको। तो ये याद रखना है, साउथर्न पार्ट में है राजस्थान के। फिर एक आएगा कोल्हारी विलेज, और कोल्हारी विलेज हल्दी घाटी और गोगुंदा के बीच में एक गाँव का नाम है, एक ग्राम है, विलेज है, जहाँ पे महाराणा प्रताप जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी से को छोड़ के जाते हैं तो वहाँ पे अपना जो भी उनके घाव, जो भी उनके चोट लगी रहती है, उनका वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। चुलियावास ग्राम जो है, चुलियावास जो गांव है वो राजस्थान से बाहर गुजरात जो है वहाँ पे पड़ता है। और गुजरात की कौन सी प्रोविंसेस है, ईडर में। ठीक है, ईडर में। और यहीं पे महाराणा प्रताप की जो भेंट है वो किससे होती है, वो होती है भामा शाह से। ठीक है, तो ये मेवाड़ के कुछ एरिया थे जिनके बारे में हमें जानना क्या था, ज़रूरी था यदि हम महाराणा प्रताप को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। उसके बाद से एक और जगह आएगी मोलेला विलेज, और मोलेला विलेज कहाँ पे है, खमनोर के पास। ठीक है, ये मोलेला विलेज है जिसके बारे में हम जानेंगे। आगे देखते हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ अर्ली लाइफ और एक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के, और उसके बाद आने वाले लेक्चर में हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी, रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ मेवाड़ एंड डेथ एंड लेगेसी ऑफ महाराणा प्रताप के टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो इस टॉपिक में सिर्फ हमें बात क्या करना है कि हाउ द अर्ली लाइफ कैसी थी उनकी, यानी जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और कैसे वो मेवाड़ के क्या बने, राजा बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं तो ये महाराणा प्रताप के जो रीजंस हैं उनसे फैमिलियर होना ज़रूरी है। तो ऊपर मैं कुछ रीजंस को बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी जैसे मारवाड़ की बात करेंगे और बाबा में मेवाड़ की बात करेंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको समझना ज़रूरी है कि मारवाड़ है उनमें राजस्थान के कौन से रीजन एग्जिस्ट करते थे, और जो मेवाड़ है उसमें राजस्थान के कौन से रीजन्स हैं वो एग्जिस्ट करते थे। तो मारवाड़ जो है वो एक कौन सा वर्ड है, संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। मारवाड़ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मारू प्लस वाड़। तो मारू का मतलब क्या होता है, डेजर्ट, और वाड़ का मतलब होता है रीजन। तो मतलब रीजन ऑफ डेजर्ट, जो रेगिस्तानी एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, मारवाड़। और उस समय राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और पाली, ये जो चार बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वो किस में एग्जिस्ट करते थे, ये एग्जिस्ट करते थे मारवाड़ में। जैसे कि हम देख सकते हैं बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और पाली, ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था मारवाड़। और ये रीजन कैसा था, ये रीजन था डेजर्ट रीजन। ठीक है, रेगिस्तान आज भी है। अब नीचे बात करते हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता था, कि अरावली के साउथ सेंट्रल पार्ट में, यानी ये मेवाड़ है। सपोज दिस इज अवर अरावली। ठीक है, अरावली ऐसे जाती है। तो अरावली का ये जो साउथ सेंट्रल पार्ट है, दिस वन, ये क्या कहलाता था, मेवाड़ कहलाता था। तो मेवाड़ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करते थे, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़,
नीमच, मंदसौर। मंदसौर कहाँ पे है? अभी प्रेजेंट टाइम में एमपी है, लेकिन उस समय ये राजस्थान का पार्ट हुआ करता था। एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा पूरा मिला के ये क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। क्लियर है? तो इसी मेवाड़ के जो रूलर है वो कौन बनेंगे? हमारे महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप की बात करने से पहले हम कुछ बातें उदय सिंह के बारे में करेंगे। उदय सिंह के कौन थे? तो उदय सिंह फादर थे, पिताजी थे महाराणा प्रताप के। लेकिन उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह किसके पुत्र थे? ये थे सन ऑफ विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड के ये पुत्र थे। और विक्रमादित्य सेकंड जो है वो कहाँ के राजा थे? वो राजा थे चित्तौड़गढ़ के, यानी मेवाड़ के। तो उदय सिंह का जो जन्म होता है वो होता है अगस्त 1522 में। लेकिन उदय सिंह की जो हत्या है वो कर दी जाती है। विक्रमादित्य सेकंड की जो असैसिनेटेड है यानी हत्या है वो कौन कर देता है? उनका जो कजन ब्रदर होता है बनवीर। अब बनवीर राजा बन जाता है। तो बनवीर ये भी चाहता था कि जितने भी वो है सक्सेसर है विक्रमादित्य सेकंड के, उनको भी क्या कर दिया जाए? असैसिनेटेड, उनकी भी हत्या कर दी जाए। तो बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था। और उदय सिंह का जो जन्म है वो विक्रमादित्य सेकंड के मृत्यु के बाद होता है। तो अब बनवीर है वो उदय सिंह को मारना चाहता है। लेकिन हमने पन्नाधाय के बारे में सुना है कि पन्नाधाय एक ऐसी नर्स थी जिन्होंने कि उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, तो पन्नाधाय के सैक्रिफाइस के बारे में हम सभी जानते हैं कि पन्नाधाय के अलावा पूरे हिस्ट्री में देखा जाए तो ऐसी कोई भी माँ नहीं हुई जिसने कि दूसरे के बच्चे के प्राण बचाने के लिए अपने बच्चे को सैक्रिफाइस कर दिया हो। और इस तरह से जो उदय सिंह है उनकी जान बच जाती है। और उनका जो भी ब्रॉटअप है, जो भी पालन पोषण है वो कहाँ पे किया जाता है? कुंभलगढ़ फोर्ट में। कुंभलगढ़ फोर्ट हमने मैप में देखा था, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? राजसमंद में। और वहाँ पे इनका जो भी ब्रॉटअप है, जो भी टेक केयर है, लुक आफ्टर है, वो डिस्गाइज फॉर्म में की जाती है, यानी लुक छुप के की जाती है, छिपा के की जाती है। क्यों की जाती है? यदि छिपा के नहीं की जाती तो बनवीर है वो उनको क्या कर देना चाहता है? मार देना चाहता है। तो ये एज ए नेफ्यू ऑफ, यानी भतीजे बन के रहते हैं वहाँ के गवर्नर आशा शाह देवपुरा के नाम से, यानी आशा शाह देवपुरा के भतीजे के रूप में इनका पालन पोषण किया जाता है। फिर 1540 में यानी 1540 में जब ये बड़े हो जाते हैं तो ही बिकेम द रूलर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा बनते हैं। और राजा बनने में इनकी जो हेल्प है वो कौन करता है? मारवाड़ के मालदेव। ठीक है, मारवाड़ जो हमने पढ़ा था जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर का रीजन। और उस समय जो उदय सिंह है वो अपनी कैपिटल किससे इस्टेब्लिश करते हैं? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में जो उदय सिंह है वो अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे से रह रहे होते हैं। वहाँ के रूलर बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मारवाड़। अब क्या होता है कि मैप हम देख सकते हैं, ये मारवाड़ है और ये मेवाड़ है। ठीक है, तो इस मेवाड़ के रूलर अभी कौन है? उदय सिंह है। तो अब 1567 में, ठीक है, इस समय यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे मुगल जो है, मुगल एम्पायर का शासन है। और यहाँ पे कौन बैठे? अकबर। तो अकबर 1567 में किस पे अटैक करते हैं? चित्तौड़ पे अटैक कर देते हैं। और 1568 में चित्तौड़ को क्या कर लेते हैं? कॉन्क्वेयर कर लेते हैं और यहाँ पे अपना जो कंट्रोल है वो स्टैब्लिश करते हैं। तो 1568 में चित्तौड़ छोड़ के जो उदय सिंह है वो कहाँ जाते हैं? कुंभलगढ़ आ जाते हैं, जो कि कहाँ पे है? राजसमंद में। और यहीं पे कुंभलगढ़ में किसका जन्म होता है? वो जन्म होता है महाराणा प्रताप का। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है वो कब होता है? 1540 में। महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है वो कब होता है? 1540 में। यानी जब उदय सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं तो उसी 1540 में किसका जन्म होता है? जन्म होता है महाराणा प्रताप का। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है 1540। क्यों? क्योंकि 1540 में ही उदय सिंह है वो मेवाड़ के राजा बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मारवाड़ के मालदेव की हेल्प से। और उसके बाद 1540 में ही कुंभलगढ़ फोर्ट में किसका जन्म होता है? तो महाराणा प्रताप का। क्लियर? नाउ महाराणा प्रताप की बात करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है? 9 मई 1540। और डे कौन सा है? संडे। और उस समय हिंदी यदि तिथि की बात करें, हमारे हिंदी कैलेंडर की पंचांग की बात करें तो डे होता है, जो तिथि होती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और इसीलिए हर साल हमारे इंडिया में जो महाराणा प्रताप एनिवर्सरी है वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के हिसाब से सेलिब्रेट की जाती है, ना कि 9 मई के अकॉर्डिंग। यानी ईच एंड एवरी ईयर जिस भी डेट को ज्येष्ठ शुक्ला की तृतीया, ज्येष्ठ मतलब जून के महीने में जब भी शुक्ला की तृतीया तिथि आती है तो उस दिन को महाराणा प्रताप एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जन्म इनका होता है 9 मई 1540 को, संडे का दिन होता है। और कहाँ पे होता है? बादल महल कुंभलगढ़ फोर्ट के, जो कि कहाँ पे है? कटारगढ़ में।
राजसमंद में है, ये याद रखना है। फादर उदय सिंह है। अब इनकी जो माता जी होती है उनका नाम होता है जयवंता बाई, और जयवंता बाई किसकी बेटी है? वो पाली के राजा अखेराज सोहनगढ़ चौहान की क्या है? बेटी है। महाप्रताप के दो भाई होते हैं, एक होते हैं शक्ति सिंह और दूसरे होते हैं जगमाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। शक्ति सिंह जो पुत्र हैं वो किसके हैं? सज्जन बल सोलंकी रानी है उदय सिंह की, यानी उदय सिंह की बहुत सारी रानियाँ थी, लेकिन 3 रानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। तो एक थी जयवंता बाई, एक थी शक्ति सज्जनबल और दूसरी थी धीरूभाई भटियानी, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो धीरूभाई का जो सन था उसका नाम था जगमाल, और जो शक्ति सिंह थे वो किसके पुत्र थे? वो पुत्र थे सज्जनबल सोलंकिनी के। ठीक है, अब महाराणा प्रताप की शादी होती है अजबदेव पवार से 1557 में, और शादी के ठीक 2 साल बाद यानी 16 मार्च 1559 को जो महाराणा प्रताप के पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी अमर सिंह का क्या होता है? जन्म होता है। अब उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह के वैसे तो बहुत सारी रानियां थी, पर 3 इंपॉर्टेंट रानियों की बात हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले अजबदेव पवार, और अजबदेव पवार से जो पुत्र होता है उसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप। और अजबदेव पवार है वो पाली के राजा सोनगढ़ चौहान की क्या है? पुत्री हैं। दूसरी रानी थी उनकी धीरूभाई भटियानी, और धीरूभाई भटियानी भटियानी डायनेस्टी को बिलोंग करती थी, जो कि जैसलमेर में था, और उनके जो पुत्र का नाम था जगमाल। तो जो राजा उदय सिंह थे वो अपनी रानी धीरूभाई भटियानी की रानी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, यानी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो उदय सिंह चाहते थे कि उनके बाद उदय सिंह के बाद जो मेवाड़ का सक्सेसर है वो कौन ने? जगमाल बने, यानी जगमाल को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है, वो कहते हैं ना उत्तराधिकारी, यानी मेरे राजा के मरने के बाद कौन नया राजा बनेगा, तो वो उन्होंने किसको अपॉइंट कर रखा था? जगमाल को। फिर सज्जाबा सोलंकनी थी और उनसे जो पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था? शक्ति सिंह। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ मतभेद हो जाते हैं, और शक्ति सिंह इससे नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं? मुगल एम्परर अकबर की जो सेना होती है, मिलिट्री होती है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो उदय सिंह ने अपना सक्सेसर वो किसे डिक्लेयर किया था? जगमाल को। लेकिन मेवाड़ के जितने भी लॉर्ड्स थे, लॉयल्स थे, जो नॉबल्स थे, वो महाराणा प्रताप को राजा बनाना चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि जो जगमाल था, ऐसा माना जाता था कि जो जगमाल था वो एलिजिबल नहीं थे टू बिकम एन एम्परर, रूलर, राजा बनने के लिए। आगे उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 28 फेब 1572 को एट द गोगुंदा, या गोगुंदा यानी उदयपुर में होली फेस्टिवल पे। तो उस समय जो महाराणा प्रताप होते हैं वो कहाँ होते हैं? गोगुंदा में होते हैं। यहाँ पे ये गोगुंदा है, फिर हल्दी घाटी और ये खमनोर। ठीक है, तो गोगुंदा में जब उदय सिंह की डेथ होती है तो उस समय महाराणा प्रताप गोगुंदा में ही होते हैं। तो 28 फेब 1572 को ही आफ्टर द क्रिमिनेशन, उदय सिंह के दाह संस्कार के बाद वहाँ के जो भी लॉयल्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो महादेव बावड़ी में महाराणा प्रताप को क्या कर देते हैं? एंथ्रोन, यानी उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। और उस समय जो महाराणा प्रताप की जो उम्र होती है, एज होती है, वो कितनी होती है? 32 ईयर्स। अब हम देखते हैं कि उदय सिंह क्या चाहते थे। उदय सिंह की विश थी कि उनकी मृत्यु के बाद जो मेवाड़ का राजा है वो कौन बने? जगमाल बने। लेकिन उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो वहाँ के जितने भी मेवाड़ के जो एल्डरली लॉर्ड्स हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो किसको राजा बना देते हैं? महाराणा प्रताप को। तो ऐसा पूरे जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार हुआ था कि किसी भी एम्परर, किसी भी रूलर की विश के अगेंस्ट में किसी और को राजा रूलर बनाया गया था। तो ये जो इंसिडेंट है मेवाड़ रीजन में, उस इंसिडेंट को रिवॉल्यूशन ऑफ पैलेसेस, यानी राजमहलों की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और जब जगमाल को ये पता चलता है कि पिताजी की मृत्यु हो गई है और उसके बाद से महाराणा प्रताप को बना दिया गया है मेवाड़ का राजा, तो वो इस बात से वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? अनॉयड, नाराज़ हो जाते हैं, और वो जाकर मुग़ल जो आर्मी है, अकबर की आर्मी को क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। और जब मुग़ल आर्मी में जगमाल जाते हैं तो अकबर जो अकबर है वो क्या कर देते हैं? वो उसे चित्तौड़ में जहाजपुर का जो सूबेदार है वो अपॉइंट कर देते हैं। मेवाड़ के रूलर बनते हैं 1572 में। 1572 में मेवाड़ के रूलर बनते हैं महाराणा प्रताप। तो उस समय जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिल्ली में किसका शासन है? अकबर का, मुगल का जो बादशाह है अकबर। अब अकबर क्या करते हैं? अकबर चाहते हैं कि पूरे इंडिया को एक यूनाइटेड फॉर्म में रखा जाए, और जितने भी राजपूत रूलर्स हैं उनको अपनी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कराने के लिए एक कोर्ट का क्या करते हैं? एक दरबार का आयोजन करते हैं। ठीक है, नागौर में। और ये कब करते हैं? 1570 में। तो इसमें जितने भी राजपूत रूलर्स हैं वो तो मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट द महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को छोड़कर महाराणा प्रताप उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि जब
अकबर को ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप ने जितने भी राजपूत रूलर्स हैं सबने तो मेरी अधीनता को स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक महाराणा प्रताप ही हैं जिन्होंने मेरी सॉवर्निटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो महाराणा प्रताप को अपनी सॉवर्निटी के अंदर में लाने के लिए, ताकि किसी भी तरह का जो युद्ध है, वॉर है, नहीं करना पड़े, अकबर महाराणा प्रताप के कोर्ट में 4 ग्रुप्स भेजते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है इस लेक्चर का जो हमें याद रखना है। तो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है जलाल खान, और जलाल खान को कब भेजा जाता है? 1572 में। सेकंड ग्रुप है वो मान सिंह की लीडरशिप में जाता है। मान सिंह कौन है? रूलर आमेर है, जून 1573 में। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप है भगवान दास की लीडरशिप में भेजा जाता है। भगवान दास क्या है? तो ये भी रूलर ऑफ आमेर है और अक्टूबर 1573 में महाराणा प्रताप को मनाने आते हैं। फिर नेक्स्ट जो लास्ट जो ग्रुप है जो अकबर भेजता है महाराणा प्रताप के कोर्ट में उसे कन्विंस करने के लिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल इन दिसंबर 1573। लेकिन ये चारों ही जो ग्रुप हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव, अपने एम को फुलफिल करने में क्या रहते हैं? अनसक्सेसफुल रहते हैं। यानी किसी भी ग्रुप की बात है वो महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं, और महाराणा प्रताप अपने जो मेवाड़ है उसको इंडिपेंडेंस रखना चाहते हैं, आज़ाद रखना चाहते हैं, और वो जो मुग़ल बादशाह हैं अकबर की सॉवर्निटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जब नहीं करते हैं तो अब ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है मैं बताना चाहूँगी ताकि आपको याद रहे। सपोज़ एक आदमी है और एक आदमी का जो सारा घर है उसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो आग लग जाती है तो सब कुछ जल के क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। तो जब राख हो जाएगा तो इंसान इतना दुखी हो जाएगा कि वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे भगवान आप मुझे क्या दे दो? थोड़ा सा माल दे दो, ताकि फिर से मैं अपने आप को क्या कर सकूँ? इस्टेब्लिश कर सकूँ। तो देखो ट्रिक क्या है? जल गया मान, क्या रखना है? जल गया मान, भगवान दो थोड़ा सा माल। ठीक है, जल गया मान, जल गया से क्या याद रखना है? जलाल खान। मान से मान सिंह याद रखेंगे, भगवान से भगवान दास याद रखेंगे, और थोड़ा माल से टोडर मल याद रखेंगे। इस तरह से ये जो 4 ग्रुप के डेलीगेट्स के नाम हैं वो हमें याद रहेंगे। जल गया मान, भगवान दो थोड़ा सा माल। जल गया मान से जल से जलाल खान, मान से मान सिंह, भगवान से भगवान दास, और थोड़ा माल से टोडर मल। तो ये 4 ग्रुप्स के जब कि कन्विंस किए जाने पे भी महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं, अकबर की जो सॉवर्निटी है, जो अधीनता है, उसकी गुलामी है, उसके अलाइंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब अकबर क्या करेंगे? अब अकबर बैटल ऑफ एक वॉर की प्लानिंग करेंगे अगेंस्ट द महाराणा प्रताप, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में। तो अपने बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द महाराणा प्रताप की अर्ली लाइफ एंड एक्सेशन के बारे में। अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू वेरी मच।